बहुत पुराने समय की बात है। एक बड़े राज्य में एक बहुत ही जालिम बादशाह राज्य करता था। उसका दिल पत्थर जैसा सख्त था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह खुद को सबसे बड़ा समझता था। उसे गरीबों का दर्द दिखता ही नहीं था। जो भी उसकी बात न माने वह उसे सजा देता था। लोग उसके डर से कांपते थे। पूरे शहर में खामोशी रहती थी, जैसे हर सांस भी डर डर कर चल रही हो। उसी शहर में एक गरीब मगर नेक आदमी रहता था। वह हजरत अब्दुल कादिर जिलानी का बहुत सच्चा मुरीद था। उसका नाम सलीम था। वह दिन भर मेहनत करता और रात को इबादत करता। वह हर वक्त अल्लाह को याद करता रहता था। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून रहता था। लोग उसे देखते तो उनके दिल को भी शांति मिलती थी। उस दिन रमजान का महीना चल रहा था। तेज गर्मी थी। सूरज आग बरसा रहा था। सलीम रोजे से था। सुबह से उसने एक बूंद पानी तक नहीं पिया था। फिर भी वह मुस्कुरा रहा था। उसके दिल में सिर्फ अल्लाह का नाम था। वह बाजार में बोझा उठाकर काम कर रहा था ताकि शाम को घर जाकर अपनी बीमार मां के लिए खाना ले जा सके। तभी अचानक शोर मचा। सैनिक घोड़ों पर सवार होकर आए। लोग रास्ते से हटने लगे। किसी ने धीरे से कहा, बादशाह आ रहा है। सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। बादशाह अपने ऊंचे घोड़े पर बैठा था। उसकी आंखों में घमंड भरा था। वह रास्ते में खड़े लोगों को ऐसे देख रहा था जैसे वे इंसान नहीं, मिट्टी हों। अचानक उसकी नजर सलीम पर पड़ी। सलीम धूप में खड़ा था। उसके होंठ सूखे थे, मगर उसके चेहरे पर सुकून था। बादशाह को यह बात चुभ गई। वह घोड़े से उतरा और गुस्से से बोला, ऐ आदमी, इतनी गर्मी में तू मुस्कुरा क्यों रहा है? क्या तुझे डर नहीं लगता? सलीम ने सिर झुकाकर कहा, मालिक, मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूं। जो वह करता है वही सही होता है। यह सुनकर बादशाह का चेहरा लाल हो गया। उसे लगा जैसे उसकी ताकत को चुनौती दी जा रही हो। वह चिल्लाया, अगर तेरा अल्लाह इतना ताकतवर है तो आज मैं देखता हूं वह तुझे कैसे बचाता है। सैनिकों ने सलीम को पकड़ लिया। लोगों की आंखों में आंसू आ गए, मगर कोई कुछ बोल नहीं सका। बादशाह ने हुक्म दिया, इसे महल में ले जाओ और इसे इतना काम करवाओ कि इसका रोजा टूट जाए। सलीम को महल ले जाया गया। उसे भारी पत्थर उठाने को कहा गया। धूप में खड़ा रखा गया। उसे पानी दिखाया जाता, मगर पीने नहीं दिया जाता। एक सैनिक ने हंसते हुए कहा, देखते हैं कब तक तेरा भरोसा चलता है। सलीम के होंठ फट गए थे। उसका शरीर कांप रहा था, मगर उसकी आंखें बंद थीं। उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। वह बस एक ही नाम ले रहा था, अल्लाह अल्लाह। घंटों बीत गए। सूरज ढलने लगा, मगर बादशाह का दिल नरम नहीं हुआ। वह फिर आया और बोला, अगर अभी पानी पी ले तो तुझे छोड़ दूंगा, वरना तुझे मरने तक काम करना होगा। सलीम ने थकी आवाज में कहा, मेरा रोजा अल्लाह के लिए है, मैं उसे तोड़ नहीं सकता। यह सुनकर बादशाह आग बबूला हो गया। उसने गुस्से में कहा, इसे काल कोठरी में डाल दो, बिना पानी बिना खाना। देखते हैं इसका अल्लाह इसे कैसे बचाता है। सैनिकों ने उसे अंधेरी कोठरी में फेंक दिया। वहां चारों तरफ अंधेरा था। जमीन ठंडी और गीली थी। सलीम का शरीर दर्द से टूट रहा था, मगर वह फिर भी मुस्कुराया। उसने धीमे से कहा, ऐ अल्लाह, तू सब देख रहा है, मुझे सब्र दे। अचानक उस अंधेरी कोठरी में अजीब सी रोशनी फैलने लगी। सलीम ने धीरे से आंखें खोली और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी सांस रुक गई। अंधेरी कोठरी में फैली वह रोशनी धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। सलीम की आंखें चकाचौंध से भर गईं। उसे लगा जैसे कोई नूर उसके चारों तरफ उतर आया हो। उसका दिल तेज धड़कने लगा, मगर अजीब बात यह थी कि उसे डर नहीं लग रहा था। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून भरता जा रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, ऐ अल्लाह, यह कैसी रहमत है। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत ही प्यारी और नरम आवाज उसके दिल में उतर रही हो। वह आवाज कह रही थी, डर मत, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए जमीन पर सजदा में गिर गया। उसके शरीर में अब पहले जैसी कमजोरी नहीं थी। उसके दिल में ताकत लौट आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी थकान खत्म हो गई हो। कुछ देर बाद उसने देखा कि उसके पास एक मिट्टी का बर्तन रखा हुआ है। वह हैरान रह गया। उसने तो यहां किसी को आते हुए नहीं देखा था। उसने बर्तन को छुआ। उसमें ठंडा पानी भरा था। सलीम के होंठ कांप उठे। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। वह समझ गया कि यह अल्लाह की मदद है, मगर फिर उसने अपने हाथ रोक लिए। उसने धीरे से कहा, मेरा रोजा अभी पूरा नहीं हुआ, मैं इसे नहीं पी सकता। उसने उस बर्तन को अपने पास रख दिया और फिर आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर सुकून था। उधर महल में बादशाह चैन से नहीं बैठ पा रहा था। रात हो चुकी थी, मगर उसका दिल बेचैन था। उसे बार बार वही दृश्य याद आ रहा था। धूप में खड़ा वह गरीब आदमी जिसके चेहरे पर दर्द के बजाय सुकून था।
बादशाह गुस्से में बोला, अभी तक वह जिंदा कैसे है? उसने सैनिकों को हुक्म दिया, चलो अभी देखते हैं उसकी हालत। सैनिक मशाल लेकर कोठरी की तरफ चले। दरवाजा खोला गया। अंदर अंधेरा था, मगर जैसे ही मशाल की रोशनी फैली, सबकी आंखें हैरान रह गईं। सलीम शांत बैठा था। उसके चेहरे पर सुकून था। वह कमजोर दिखने के बजाय पहले से मजबूत लग रहा था। बादशाह चिल्लाया, यह कैसे हो सकता है? इसे तो बिना पानी के मर जाना चाहिए था। तभी उसकी नजर उस बर्तन पर पड़ी। वह गुस्से से कांप उठा। इसको पानी किसने दिया? सैनिक डर गए। सबने कहा, हुजूर, यहां कोई नहीं आया। बादशाह ने गुस्से में बर्तन को लात मार दी। पानी जमीन पर फैल गया। मगर तभी अजीब बात हुई। जहां पानी गिरा था वहां से ठंडी हवा उठने लगी। पूरी कोठरी में खुशबू फैल गई। बादशाह का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। सलीम ने धीरे से आंखें खोली और बोला, यह अल्लाह की रहमत है, इसे कोई नहीं रोक सकता। बादशाह पहली बार अंदर से हिल गया, मगर उसका घमंड अभी भी जिंदा था। वह चिल्लाया, मैं देखता हूं तेरा भरोसा कब टूटता है। उसने हुक्म दिया, कल इसे शहर के बीचों बीच खंभे से बांध दिया जाए और धूप में तब तक खड़ा रखा जाए जब तक यह खुद पानी मांग न ले। अगले दिन सुबह सलीम को शहर के चौक में लाया गया। लोगों की भीड़ जमा थी। सबके चेहरों पर दर्द था। कोई खुलकर कुछ बोल नहीं सकता था, मगर हर आंख नम थी। सलीम को एक बड़े लोहे के खंभे से बांध दिया गया। सूरज फिर से आग बरसा रहा था। जमीन तप रही थी। उसके पैरों में छाले पड़ गए। एक सैनिक बार बार उसके सामने पानी का घड़ा रखता और कहता, बस एक घूंट पी ले, सब खत्म हो जाएगा। मगर सलीम हर बार धीरे से सिर हिला देता। उसके होंठ सूख गए थे। सांसें भारी हो गई थीं, मगर उसके चेहरे पर अब भी वही सुकून था। भीड़ में खड़ी एक बूढ़ी औरत रो पड़ी। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, ऐ अल्लाह, तेरे बंदे पर रहम कर। तभी अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। लोग हैरान रह गए। अभी कुछ देर पहले तो तेज धूप थी। तेज हवा चलने लगी, बिजली चमकने लगी और फिर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सिर्फ उसी जगह पर जहां सलीम खड़ा था। बाकी शहर सूखा था। सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। बादशाह दूर से यह सब देख रहा था। उसके हाथ कांपने लगे। उसके दिल में पहली बार डर पैदा हुआ, मगर उसके अंदर का घमंड अभी भी लड़ रहा था। उसने दांत भींचकर कहा, यह सब धोखा है, मैं इसे और बड़ी सजा दूंगा। उसकी आंखों में अब गुस्से से ज्यादा डर दिखाई दे रहा था। और तभी उसने एक ऐसा भयानक हुक्म दिया जिसे सुनकर पूरे शहर की रूह कांप गई। बादशाह ने कांपती मगर कठोर आवाज में हुक्म दिया, इसे आज रात शहर से बाहर पुराने खंडहर में ले जाया जाए। वहां इसे अकेला छोड़ दो, न खाना न पानी। अगर इसका अल्लाह इसे बचा सकता है तो बचा ले। यह सुनते ही लोगों के दिल बैठ गए। शहर से बाहर वह खंडहर बहुत डरावनी जगह थी। वहां जंगली जानवर घूमते थे। रात को अजीब आवाजें आती थीं। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। सलीम को रस्सियों में बांधकर घोड़े पर डाल दिया गया। उसका शरीर कमजोर था, मगर उसके दिल में अजीब सी रोशनी थी। वह रास्ते भर धीरे धीरे अल्लाह का नाम लेता रहा। रात गहरी हो चुकी थी। चांद बादलों में छिपा था। सैनिक उसे खंडहर में फेंक कर लौट गए। वहां टूटी दीवारें थीं। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा से दरारों में सीटी जैसी आवाज निकल रही थी। सलीम जमीन पर गिरा। उसके हाथ बंधे थे। पीठ में दर्द था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, अगर यह मेरी आखिरी रात है तो मुझे सब्र दे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपनी बूढ़ी मां याद आई। उसकी आवाज कानों में गूंजने लगी, बेटा, हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना। अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। दो चमकती आंखें अंधेरे में दिखाई दीं। एक बड़ा जंगली जानवर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। सलीम का दिल तेज धड़कने लगा। उसका शरीर कांप गया, मगर उसने आंखें बंद कर लीं और बस यही कहा, अल्लाह। जानवर उसके बिल्कुल पास आ गया। उसने सलीम को सूंघा। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर जो हुआ उसे देखकर आसमान भी गवाह बन गया। वह जानवर सलीम के पास बैठ गया। उसने उसके हाथों की रस्सी को अपने दांतों से काटना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में रस्सी खुल गई। सलीम हैरान रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से उस जानवर के सिर पर हाथ फेरा। जानवर शांत था, जैसे कोई पहरेदार हो। पूरी रात वह जानवर उसके पास बैठा रहा। कोई और जानवर पास नहीं आया। हवा अब डरावनी नहीं लग रही थी। खंडहर में सुकून फैल गया था। उधर महल में बादशाह सो नहीं पा रहा था। उसे बार बार बुरे ख्वाब आ रहे थे। उसने सपना देखा कि वह खुद उसी खंडहर में अकेला खड़ा है। उसके चारों तरफ अंधेरा है और दूर से एक आवाज आ रही है, जुल्म करने वाला कभी नहीं बचता। वह पसीने में भीगकर उठ बैठा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने पानी मांगा, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। सुबह होते ही उसने सैनिकों को भेजा, जाकर देखो वह जिंदा है या नहीं। सैनिक डरते हुए खंडहर पहुंचे। उन्होंने सोचा होगा कि अब वहां सिर्फ एक लाश मिलेगी, मगर जब वे अंदर गए तो उनकी आंखें फैल गईं।
सलीम खड़ा था। उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा सुकून था। उसके पास वही जंगली जानवर शांत बैठा था। सैनिकों के कदम रुक गए। उनमें से एक ने धीरे से कहा, यह अल्लाह का करिश्मा है। सलीम ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, अल्लाह सबका मालिक है। सैनिकों के दिल पिघलने लगे। उन्होंने सलीम को सम्मान से खड़ा किया और महल की तरफ ले चले। जब बादशाह ने उसे जिंदा देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वह चिल्लाया, यह जादू है, यह धोखा है। सलीम ने शांत आवाज में कहा, नहीं बादशाह, यह अल्लाह की मदद है। जुल्म कभी जीत नहीं सकता। ये शब्द सीधे बादशाह के दिल में उतर गए। उसे पहली बार अपने के गए हर जुल्म की याद आने लगी। उसे रोते हुए लोग याद आए। उसे उन बच्चों की चीखें याद आईं जिनके पिता को उसने सजा दी थी। उसका दिल भारी होने लगा। सांस लेना मुश्किल हो गया। मगर उसका घमंड अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। उसने आखिरी कोशिश में कहा, अगर तेरा अल्लाह सच में है तो आज रात मेरे महल में कोई निशानी दिखाए, वरना मैं पूरे शहर को सजा दूंगा। यह सुनकर लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया। सलीम ने आसमान की तरफ देखा। उसके दिल में अब डर नहीं था, बस इंतजार था, एक बड़े फैसले का। उस रात पूरे महल में अजीब सा सन्नाटा था। बादशाह ने अपने कमरे के दरवाजे बंद करवा दिए थे। पहरेदारों को दोगुना कर दिया गया था। मगर उसके दिल का डर किसी पहरे से नहीं रुक रहा था। वह बार बार करवट बदल रहा था। उसके कानों में सलीम की आवाज गूंज रही थी, जुल्म कभी जीत नहीं सकता। आधी रात का समय था। अचानक महल की दीवारें हल्के हल्के कांपने लगीं। पहले तो बादशाह ने सोचा यह उसका वहम है, मगर फिर झूमर हिलने लगा। खिड़कियों के शीशे बजने लगे। बाहर तेज हवा चलने लगी। बादशाह घबराकर उठ बैठा। उसने दरवाजा खोला। गलियारे में अंधेरा था। दूर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। वह कांप गया। वह आवाज धीरे धीरे साफ होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ रो रहे हों, जैसे उन सबकी आहें एक साथ उठ रही हों। बादशाह के कदम लड़खड़ाने लगे। उसे अचानक अपने हर जुल्म का दृश्य दिखने लगा। वह किसान याद आया जिसे उसने बेवजह कोड़े लगवाए थे। वह औरत याद आई जिसका घर उसने छीन लिया था। वह बच्चा याद आया जो अपने पिता की लाश पर रो रहा था। उसकी सांस तेज हो गई। उसने सिर पकड़ लिया। उसने पहली बार दिल से कहा, ऐ अल्लाह, अगर तू है तो मुझे बचा ले। उसी समय महल की छत से तेज आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिर पड़ी हो। पहरेदार दौड़ते हुए आए। उनके चेहरों पर भी डर था। एक सैनिक बोला, हुजूर, शहर में लोग इकट्ठा हो गए हैं। सब कह रहे हैं कि आसमान पर अजीब रोशनी दिखाई दे रही है। बादशाह कांपता हुआ बालकनी तक आया। उसने आसमान की तरफ देखा। काले बादलों के बीच एक तेज चमक थी। बिजली नहीं, मगर साफ रोशनी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान खुद गवाही दे रहा हो। उसी समय सलीम को भी महल के सामने लाया गया। वह शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर वही सुकून था। भीड़ में सन्नाटा था। बादशाह सीढ़ियों से उतरकर सलीम के सामने आया। उसकी आवाज अब पहले जैसी कठोर नहीं थी। उसमें डर और टूटन थी। वह बोला, यह सब क्या है? क्यों मेरा दिल कांप रहा है? क्यों मुझे अपने गुनाह याद आ रहे हैं? सलीम ने नरमी से कहा, क्योंकि अल्लाह जालिम को चेतावनी देता है ताकि वह संभल जाए। अभी भी वक्त है। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार सबके सामने सिर झुका दिया। उसकी आवाज भर्रा गई, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? मैंने बहुत जुल्म किया है। सलीम की आंखें भी नम हो गईं। उसने कहा, अगर दिल से तौबा करोगे तो अल्लाह रहम करने वाला है। भीड़ में खड़े लोग हैरान थे। उन्होंने कभी बादशाह को झुकते नहीं देखा था। बादशाह वहीं जमीन पर बैठ गया। उसने दोनों हाथ उठाए। उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे। ऐ अल्लाह, मैं गुनहगार हूं। मैंने अपने घमंड में बहुत अन्याय किया। मुझे माफ कर दे। मैं आज से किसी पर जुल्म नहीं करूंगा। पूरा माहौल बदल गया। हवा ठंडी हो गई। आसमान की रोशनी धीरे धीरे शांत हो गई। लोगों के दिलों में उम्मीद की किरण जगी। अगली सुबह शहर में ऐलान हुआ कि सभी कैदियों को रिहा किया जाएगा। जिनका हक छीना गया था उन्हें वापस मिलेगा। कर कम कर दिए गए। गरीबों के लिए खाना और इलाज का इंतजाम किया गया। बादशाह अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे पर घमंड की जगह विनम्रता थी। वह खुद शहर में निकलकर लोगों की हालत पूछता। वह सलीम से मिलने आता और उससे सीख लेता। एक दिन उसने सलीम से कहा, तुम्हारे सब्र ने मुझे बदल दिया। अगर तुम बदला लेते तो शायद मैं और सख्त हो जाता, मगर तुमने सब्र किया। सलीम मुस्कुराया। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। सब अल्लाह की मर्जी थी। कुछ सालों बाद वह राज्य खुशहाल हो गया। लोग अमन से रहने लगे। बच्चों की हंसी फिर से गलियों में गूंजने लगी। सलीम की मां भी ठीक हो गई। वह अपने बेटे को देखकर रोती और कहती, बेटा, अल्लाह सब्र करने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। आखिरकार एक दिन सलीम इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसका चेहरा वैसा ही शांत था। लोग उसे याद करते तो उनकी आंखें नम हो जातीं।
बादशाह भी बूढ़ा हो गया था। अपनी आखिरी सांसों में उसने फिर हाथ उठाए और कहा, ऐ अल्लाह, तूने मुझे सही रास्ता दिखाया, मुझे अपनी रहमत में जगह दे। इस कहानी ने पूरे शहर को एक सबक दिया। जुल्म कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अल्लाह की पकड़ उससे बड़ी होती है। सब्र और सच्चा भरोसा इंसान को कभी हारने नहीं देता, और जो दिल से तौबा कर ले उसके लिए रहमत के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। यही इस कहानी का सच्चा और रोशन अंजाम था।